अभी सेवड़ा में 2 दिन पहले जो हादसा हुआ भाई साहब, तो उसको लेकर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह जी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर करारा हमला किया है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा? सेवड़ा में जो घटना घटी है वह एक आपदा है, और उस आपदा में जिन परिवारों के परिजन का निधन हुआ है, मैं उस परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुख की इस घड़ी में उन पर दया करें। इस आपदा में सरकार की ओर से जो सुविधाएं, जो राहत राशि उनको मिलनी चाहिए, उस दिशा में प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जल्दी से जल्दी राहत राशि की घोषणा होगी। आदरणीय विधायक जी ने आपदा में राजनीति करने का प्रयास किया है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बाढ़ के समय भी एक आपदा आई थी, और उस आपदा में बहुत सारे पुल हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के ढह गए थे। उस समय भी उन्होंने राजनीति की थी। जब वह राजनीति कर रहे थे तब हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी एक छोटे से गांव में जाकर उन परिवारों को बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता बगैर किए रेस्क्यू के माध्यम से वहां पहुंचते हैं। तो भाजपा आपदाओं पर राजनीति नहीं करती है। आदरणीय विधायक जी ने कहा कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं, इसलिए यहां कामों की चिंता नहीं हो रही है, जबकि 6 माह पूर्व कांग्रेस की सरकार आने के 6 माह बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो दतिया जिले की तीनों विधानसभाएं में बहुमत भाजपा को मिला था। तो आदरणीय मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं कि आप जिस वादे के साथ जनता के बीच में आए थे, वह वादा आपने पूरा नहीं किया था। आपदा उन किसानों पर पड़ी थी आपके वादे के कारण, इसलिए 6 माह में ही जनता ने आपको नकार दिया था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। तो दूसरा विषय उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। मैं आदरणीय विधायक जी को बताना चाहता हूं, नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आज भी जनता के प्यारे हैं, आज भी लाडले हैं, वह गांव गरीब के लिए काम करने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि रेत के लिए पुल जो बनाया गया था ठेकेदार के लिए, तो मैं उनके ध्यान में कराना चाहता हूं कि जब आप विधायक थे तभी वह ठेकेदार रेत का काम यहां करते थे। 15 महीने के कांग्रेस की सरकार में आपके ही मंत्री गोविंद सिंह जी ने सरकार पर, खुद की सरकार पर आरोप लगाया था कि यह सरकार रेत और खेत में लिप्त है। मैं पुनः राजनीति न करते हुए उनके ध्यान में एक चीज और कराना चाहता हूं कि जब कोरोना का काल था, आपके 15 महीने के कार्यकाल को भी हमने और आपने देखा है, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कोरोना का उस काल को भी देखा है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से राजनीति कर रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन चौराहों पर जाकर, उन हॉस्पिटलों में जाकर, जो कोरोना से पीड़ित लोग थे, जो गरीब और मजदूर जिनके पास खाने को अनाज नहीं था, वह सरकार की योजना के तहत अनाज वहां जाकर उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। उन मजदूरों को जूते और चप्पल पहना रहे थे जो हजारों मीटर की दूरी तय करके आए थे। तो मेरा कहना यह है कि मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आपदा के समय राजनीति हमको नहीं करनी है। हमें उस परिवार को, जिनके परिजन शांत हुए हैं, उनके बीच जाकर शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए, और सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिल सकती हैं, इस दिशा में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से दूरभाष पर चर्चा की थी। जल्दी से जल्दी उन्हें निराकरण होगा, इतना ही मुझे कहना।